एक वर्ड होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है सिस्टम अवेलेबल टू अर्न लिविंग, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। ऐसा सिस्टम जो हमें लिविंग अर्न करने में हेल्प करे, वो इकोनॉमी कहलाता है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी और स्टडी ऑफ स्कार्सिटी, ये हमारी बुक में लिखा है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट टू स्टडी स्कैरसिटी। ये स्कैरसिटी कहां से आ गया सर इस इकोनॉमी में? देखो, स्कैरसिटी क्या होती है? अ सिचुएशन where availability of resources is less than its requirement। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम है जरूरत से। जितने रिसोर्स की जरूरत है उतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमेशा होता है, हर इकोनॉमी में होता है। क्यों होता है? दिस सिचुएशन arises due to human needs and wants, because human wants are unlimited। आज तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी, कल दूसरी हो जाएंगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी शुरू हो जाएगी। आपकी नीड एंड वांट अनलिमिटेड है, और इन एंड टू सेटिस्फाई such need and wants we need resources। हमें अपनी नीड एंड वांट पूरी करने के लिए क्या जरूरी है? रिसोर्सेस आर लिमिटेड। पर जो रिसोर्स है वो क्या है? इंडिया के पास लैंड अनलिमिटेड है क्या? लिमिटेड। काम करने वाले लोग, पैसा, पर यहां के लोगों की नीड एंड वांट, इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? और इसी स्कैरसिटी की स्टडी क्या कहलाती है? कहानी समझ में आई क्या?
इकोनॉमिक्स पढ़ने का मतलब ये है इस सिचुएशन को पढ़ना कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है वो बहुत लिमिटेड है, और इन लिमिटेड रिसोर्स से हमें अपनी अनलिमिटेड नीड एंड वांट की पूर्ति करनी है। इस सिचुएशन को ही हम बोलते हैं स्कैरसिटी। और इस सिचुएशन से निपटना, उससे कैसे निपटा जाए, उसे कैसे समझा जाए, उसे कैसे हैंडल किया जाए, उसे उस स्टडी को कहेंगे इकोनॉमिक्स। आखिरी में बस लास्ट बात, कल यहीं से फिर शुरू करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ स्कैरसिटी, इसका हल क्या है? हल है ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? अरे मामला तो रिसोर्स का ही है ना, यही तो लिमिटेड है। जो लिमिटेड है उसे बिना वेस्ट किए यूटिलाइज करो, ऑप्टिमम यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो। इस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को एक वर्ड यूज होता है, इकोनोमाइजिंग। इकोनॉमिक्स से उठाया हुआ वर्ड है। कोई दिक्कत? तो स्कैरसिटी की स्टडी ही है। देखो स्कैरसिटी क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो उसकी रिक्वायरमेंट से कम है। सर ये अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट से कम क्यों महसूस होती है? क्योंकि इन रिसोर्सेज को ह्यूमंस यूज करते हैं अपनी नीड एंड वांट सेटिस्फाई करने के लिए, और उनकी जो नीड एंड वांट है वो अनलिमिटेड है। अब उन अनलिमिटेड वांट को हम लिमिटेड रिसोर्स से पूरे करने की कोशिश करते हैं। यही सिचुएशन है स्कैरसिटी। तो इसका कोई हल है क्या? एकमात्र यही हल है कि भाई जो अवेलेबल रिसोर्स हैं वो पूरे तो नहीं पड़ेंगे, पर जितना भी हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करो। कोई समस्या है क्या? ये समस्या छोटे लेवल पे देखोगे, एट इंडिविजुअल लेवल। यही समस्या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है, और यही समस्या एग्रीगेट लेवल पे देखोगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। और इसलिए हमारा सब्जेक्ट इस साल कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल हाउस होल्ड जब ये झेल रहा है, इंडिविजुअल फर्म ये झेल रही है, फर्म भी देखो उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, और उन लिमिटेड रिसोर्स से उसको अपना काम करना है, और सॉल्यूशन यही है कि उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेंगे अपने रिसोर्स के यूज को, ताकि वो वेस्ट ना हो और वो अपना प्रोडक्ट बना सके। कोई डाउट, समस्या है? ठीक है, तो इस पे अपन फर्दर फिर बात करेंगे। आज तो जस्ट एक छोटा सा इंट्रो बना दिया।